नमस्कार दोस्तों, वाइडी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन ईयर की दुनिया में डूबने वाले हैं, पर रुको, हम इसके बारे में केवल बात नहीं करेंगे, हम इसे आपको शानदार 3D एनिमेशन की मदद से दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ह्यूमन ईयर साउंड को डिटेक्ट करता है और सुनने का प्रोसेस हमेशा 3 पार्ट्स में होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सबसे पहले आउटर ईयर, कान की बाहरी हड्डी के बारे में बात करेंगे। हमारे कान का स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया गया है कि यह बाहरी साउंड को, वेव्स को कलेक्ट करता है और उसे इकट्ठा करके अंदर की तरफ भेजता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारे कान के बहुत बड़े हिस्से को इंक्लूड करता है, जिसे हम पिना कहते हैं। जब कोई साउंड होती है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो, तो एयर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। पिना ये वाइब्रेशन कलेक्ट करता है और उन्हें ईयर कैनाल में ट्रांसफर करता है। नंबर 2 पर है मिडल ईयर, जिसे कान की बीच की हड्डी कहा जाता है। अब ईयर कैनाल के एंड में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। जब ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो वो वाइब्रेट होने लगती है। इन वाइब्रेशन को 3 स्मॉल बोनस यानी मेलियस, हैमर, इनकस, एनविल और स्टेप स्टीरअप एम्पलीफाई करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये तीनों कान की हमारी छोटी हड्डियां होती है। नंबर 3 पर हमारा आता है इनर ईयर, जिसे कान की अंदरूनी हड्डी कहते हैं। इनर ईयर का मेन पार्ट कोक्ला है, जो ये कुछ शंख के जैसा दिखता है। ये स्पाइरल शेप में होता है और इसमें छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लिक्विड से भरे होते हैं। जब एम्पलीफाइड वाइब्रेशन कोकिला तक पहुंचता है तो कोकिला के अंदर एक हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इन हेयर सेल्स की मूवमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्रिएट करती है, जो ऑडिटरी नर्व की थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन ये सिग्नल्स इंटरप्ट करता है और हम साउंड को महसूस करते हैं या सुन सकते हैं। अब साफ शब्दों में सुन लीजिए तीनों डेफिनेशन एक बार में। आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है और मिडल ईयर उसे एम्पलीफाई करता है और इनर ईयर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। आपके सवाल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।